नमस्ते, जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आखिरकार आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको जानकारी दे, पहली खबर काफी अहम आज रही क्योंकि आज जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार आज चुनाव का पर्व मनाया गया। जी हां, इस लोकतंत्र के महापर्व के चलते आम जन की हिस्सेदारी सुबह सवेरे 7 बजे से ही देखने को मिली। लगातार अलग अलग पोलिंग स्टेशन में रुझान जो था लोगों का देखने को मिला, जिसके चलते बंदोबस्त कड़े देखने को मिल पा रहे थे, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। वहीं पे आपको इस लोकसभा सीट की जानकारी दे दे तो जम्मू लोकसभा सीट में 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, जिसमें जम्मू, सांबा, रियासी, रजौरी शामिल है। इसी के साथ 18 विधानसभा सीटें इसमें शामिल है। टोटल पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 2416 पोलिंग स्टेशन इसमें आते हैं। वहीं पे यहां आपको बताएं कि 18 ग्रीन तो वहीं पे 46 पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए थे इस लोकसभा सीट के चलते। और लगातार सुबह सवेरे से ही हर एक पोलिंग स्टेशन में रुझान लोगों का देखने को मिल पा रहा था। नए मतदाताओं में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल पा रही थी। इसी के चलते आपको दृश्य भी हम दिखाना जरूर चाहेंगे और आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट की अगर बात करें, दिलचस्प मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल पा रहा है। और ये पहली बार नहीं, जुगल किशोर शर्मा भाजपा के प्रत्याशी इस बार हैट्रिक की तैयारी में हैं। आला कमान ने फिर एक बार टिकट थमा दिया है और 2019 के जो रिजल्ट सामने आए थे, जिसके चलते भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें भाजपा की जीत हुई थी। और कांग्रेस की बात करें, रमन भल्ला की बात करें तो उन्हें 5 लाख वोट ही हासिल हुआ था और 3 लाख का गैप बिल्कुल देखने को मिला था। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जनता किसकी तरफ जाती नजर आती है और किसके सिर पर ताज पहनाना पसंद करेगी। और 4 जून को इसका फैसला भी जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ईवीएम पर बटन हर किसी ने दबा दिया है और अपना रिजल्ट ईवीएम में रिकॉर्ड जो है वो कर लिया है। चलिए इसी के चलते आपको जम्मू शहर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। जम्मू के चिन्नौर के पोलिंग स्टेशन में हमारे संवाददाता आदित्य राजपूत वहां से पल पल की अपडेट हमारे साथ आज साझा करते आए। तो चलिए सीधा पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू के चिन्नौर पोलिंग स्टेशन में, वहां पे क्या हालात थे आज और किस तरह का माहौल आज पूरे दिन वहां पे बना रहा। तो चलिए तस्वीरें आपको दर्शाते हैं। लगातार हम आपको जो है आज हर एक पोलिंग बूथ से जो है वो अलग अलग विजुअल्स बता रहे हैं। इस वक्त बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ जम्मू नॉर्थ, यानी कि अगर बात की जाए तो चिन्नौर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए भारी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। वैसे जय माता दी, हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को जय माता दी। ऐसी बात है कि जो वोट डालना बहुत जरूरी है। मेरा नाम विक्रम हाजरा है। एक छोटा सा अपना व्यू में शेयर करूंगा वोट डालना क्यों जरूरी है। हमारी जो कंट्री है हिंदुस्तान, जिसको कह लो इंडिया कह लो, एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में वोट डालना बहुत जरूरी है। जो संविधान बनेगा, जो संविधान इस देश को चलाएगा, उन्हीं से चलाएगा जिनको हम चुन के ऊपर भेजेंगे। और हमारा पब्लिक का, बच्चे बच्चे का काम, जिनके वोट नहीं भी बने, जो 18 साल के हो गए, उनको वोट बनवाना चाहिए और वोट डालना चाहिए। वोट डालना बहुत जरूरी है। यही हम जो कैंडिडेट चुनेंगे यही ऊपर जाएंगे, यही हमारी आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं जम्मू की बात करता हूं भाई, बड़ी बेइंसाफी हो रही है। ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट के वर्क भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन
डोगरा मर रहा है, हमारे जो जम्मू के डोगरे हैं उनके लिए कोई बात नहीं की जा रही, कुछ नहीं की जा रही। कहीं रिलीफ बांट रहे हैं, कहीं अपने रिजर्वेशन दे रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं। हम मानते हैं मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया है, लेकिन बताइए कि जम्मू कश्मीर में जिस मर्जी की सरकार आए, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप? भाई साहब सबसे पहले जम्मू के लिए कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए। जम्मू के डोगरे हैं जो मेन, जो जम्मू के है, जो पब्लिक आम पब्लिक है, जम्मू के स्मार्ट सिटी बना दिया। आप खड्डे देखें, जगह जगह खड्डे पड़े हुए, जगह जगह प्रॉब्लम्स है। हम मोदी जी से सेटिस्फाई हैं, जो उनका काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार जिसकी मर्जी आए, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो ये आपने देखी तस्वीरें जम्मू के चिन्नौर पोलिंग स्टेशन की। तो वहीं पे हर एक पोलिंग स्टेशन में रौनक जो थी वो सुबह 7 बजे से ही देखने को मिल पा रही थी। और इस सीट के बारे में आपको मैं बताऊं कि सुबह सवेरे फिलहाल जब 9 बजे के करीब वोटर्स टर्नआउट सामने आया तो उस समय वोटिंग काफी कम देखने को मिली थी। 10% ही वोटिंग जो थी वो देखने को मिल पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो एक वोटिंग की प्रक्रिया थी वह भी देखने को मिली और काफी परसेंटेज में भी इजाफा देखने को मिला। इसी के चलते आपको बताएं, हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे जिसके चलते गांधीनगर पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे भाजपा के जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वहां पे जायजा लेने के लिए पहुंचे। और इसी के साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल ने उनसे बातचीत भी की और बातचीत करते समय उनका यह दावा रहा कि भाजपा की जीत जो है वो निश्चित है। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। बातचीत करने के लिए राणा साहब, आज मतदान हो रहे हैं और आप भी जा रहे हैं मतदान करने के लिए, क्या कहेंगे? मेरा मतदान अनंतनाग राजौरी में है जी, और जरूर वोट दूंगा। वोट देना सबका, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग सभी करते हैं जी, और हम भी करेंगे। सर क्या अपील रहेगी नौजवानों से और सब बुजुर्गों से कि वोट डालने के बिल्कुल वोट डालना चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जी ये लोकतंत्र का पर्व है जी, और लोकतंत्र के इस पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए सबको। बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आज वोटिंग का दिन है और रविंद्र रैना जी इस समय जो अपना वोट कास्ट करने के लिए गांधीनगर में यहाँ पर पहुंच गए। नहीं, मेरा वोट अनंतनाग राजौरी में है, जरूर डालूंगा। नमस्कार सर, जय माता सर, जनाब ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वास्थ्य ठीक है सर। रविंद्र रैना जी क्या कहना चाहेंगे, आज जिस तरह से दूसरे चरण में मतदान जम्मू में यहाँ पर देखने को मिला, लोग जो है वो काफी ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकले हम वोट डालने। मैं जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट की जनता का धन्यवाद करता हूं, जो सुबह से ही भारी मतदान यहाँ देखा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग घरों से बाहर निकले हैं। लोगों में मतदान में इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया है। मैं हृदय से जम्मू रियासी की जनता का धन्यवाद करता हूं, सबका थैंक्स करता हूं जो बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मैं सुबह से ही तमाम बॉर्डर के एरियाज, चाहे घगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, विजयपुर है, गोड़ा सलाथिया और रामगढ़ का क्षेत्र है, बिश्ना, अरनिया, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, सैनिक कॉलोनी, जम्मू शहर, गांधीनगर और इसके साथ साथ जम्मू ईस्ट, वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, अखनूर और इसके बाद अब मुझे सुंदरबनी, कालाकोट के क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूं। पूरे इस क्षेत्र में और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रियासी, कटरा, माता वैष्णो देवी इस क्षेत्र में भी पहुंचूं। और सुबह से ही 7 बजे से मैं देख रहा हूं कि जबरदस्त उत्साह लोगों में है, लोगों के अंदर जबरदस्त जोश और जुनून है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने बड़ी संख्या में घरों से निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र, ये हमारे इस डेमोक्रेसी की, इस फेस्टिवल की एक परंपरा है और मैं कहूंगा कि इसी में कामयाबी है कि बड़े पैमाने पर जो लोग निकले हैं। मैं यहाँ की आवाम को, रियासी की आवाम हो, जम्मू की आवाम हो, सांबा जिले की जनता हो, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यही तो हमारे देश की, मुल्क की डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में ताकत लोगों के हाथ में है। लोग जिसे ठीक समझते हैं, अपना समझते हैं, अपने मुल्क के, समाज की बेहतरी के लिए समझते हैं, उसको वोट करते हैं और उसकी जीत होती है। तो मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं और जो हमारा प्रशासन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं
फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर हो रहा है और इससे पहले उधमपुर कठुआ डोडा सीट पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुआ है। राणा साहब ओल्ड एज ज्यादा जो है इसमें भाग ले रहे हैं, नौजवान जो है वो काफी कम देखने को मिल रहे हैं, तो आपका संदेश जो है वो बहुत नौजवान बढ़िया। सुबह से ही नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे जो एलिजिबल वोटर्स हैं सब अपने घरों से निकले हैं। सब अपना कामकाज छोड़कर अपनी जिम्मेवारियों के प्रति लोगों ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और मैं देख रहा हूं जम्मू शहर हो, सांबा का एरिया हो, बॉर्डर का एरिया हो और रियासी, गुलाबगढ़, महौर, श्री माता वैष्णो देवी या अखनूर, जोड़ियां, परगवाल, खोड़, मीरा साहब, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, बिश्ना, सांबा, विजयपुर और रामगढ़, नगरोटा, इन तमाम क्षेत्रों से भारी मतदान की जानकारी प्राप्त हो रही है और ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। यही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सत्ता चुनने के लिए ताकत जनता के हाथ में है और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से जनता, आवाम में जोश और जुनून है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी डेमोक्रेसी की। तो ये आपने देखा कि रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उनका क्या कुछ कहना था। इसी के चलते आपको बता दें कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जम्मू लोकसभा संसदीय सीट के जुगल किशोर शर्मा, वह भी अपना कीमती मतदान देते नजर आए और वह जम्मू जिला के मनवाल किशनपुर क्षेत्र से अपने परिजनों के साथ पोलिंग स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने लंबी कतार में खड़े होकर अपना कीमती मत का जो इस्तेमाल आज किया। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं मनवाल के किशनपुर से और क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा का, आइए नजर डालते हैं। रोली थोड़ा ना कुर्सी आपको पहले बहुत मोबाइल डाल दिया तुमने। देखिए, लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है कि हम देश के लिए वोट डालें और जिस तरह का मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया है, देश को ताकतवर भी बनाया है और देश सुरक्षित भी है। 10 सालों में जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्य किए हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए लोग बड़ी उत्सुकता के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। सर, हमने यंगस्टर्स देखे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम वोटर्स देखे, क्या अपील? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज लोगों में एक बड़ी जागृति आई है। लोग चाहते हैं कि इस देश को आगे ले जाने के लिए मेरा भी योगदान होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को हम उत्सव के रूप में मनाएं और अपनी भागीदारी इस देश को आगे ले जाने के लिए उसमें भी सहयोग करें। तो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ही बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उत्सुकता के साथ वोट डालने आए हैं और विशेष तौर पर जो नए वोटर हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही उत्साह है। उनको लगता है कि मेरा पहला वोट है, मैं देश के लिए वोट करूं।
और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें मैं भी अपना योगदान दूँ। एज ए कैंडिडेट जो अरेंजमेंट्स हैं उनसे आप खुश नज़र आ रहे हैं? कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है हर जगह, और मतलब निगरानी भी बहुत ज़्यादा है, और हम देख रहे हैं कि स्मूथली हर जगह, जब फ़ोन भी आ रहे हैं, स्मूथली हर जगह बहुत ही अच्छी वोटिंग हो रही है। लोगों में ये जो लोकतंत्र का पर्व है उससे लेकर बड़ा उत्साह है। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि भाजपा के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा का क्या कुछ कहना था, तो वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला भी अपना कीमती मत जो है वो देते नजर आए, जिसके चलते वह गांधीनगर के पोलिंग स्टेशन में पहुंचे और हमारे संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की और वहीं पे उनका क्या कुछ कहना था, चलिए आइए नजर डालते हैं और किस तरह से वे अपने परिजन के साथ वहां पे पहुंचे, दृश्य आपको साफ तौर पर दर्शाते हैं। देखो, आने वाला वक्त बताएगा, कॉन्फिडेंस नहीं, हमें अपने जम्मू कश्मीर के अवाम पे भरोसा है कि जिन लोगों ने रियासत तोड़ दी है, हमसे छीन लिया है, गवर्नर छीन लिया, लोगों का रोजगार छीन लिया, लोगों की जमीन में मिट्टी और रेत पे कब्जा करके दूसरे लोगों को हवाले कर दिया, जम्मू मंदिरों के शहर को शराब में तब्दील कर दिया, लोग उनके साथ नहीं होंगे, लोग हमारे साथ होंगे, जो मुश्किल वक्त में भी स्मार्ट मीटर लगते हुए जिन्होंने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ा, लोगों की मुश्किल गर्दी में जोड़ा और जोरदार प्रदर्शन करते रहे, विरोध करते रहे, लोग आज भरोसा दिखा रहे हैं हर रैली में आके समर्थन देने के बाद की, और मैं पूरा भरोसा है कि गठबंधन इंडिया ब्लॉक 100% जीतेगा। तो ये आपने दृश्य देखे कि किस तरह से जम्मू में आज रौनक जो है पोलिंग स्टेशन में देखने को मिली। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला भी अपने परिजन के साथ आए और जोश काफी हद तक देखने को मिला। इसी के साथ अब तस्वीरें दिखाएंगे सांबा जिले से। सांबा जिले में क्या कुछ रौनक देखने को मिली, हमारे संवाददाता विशाल वहां से हमारे साथ पूरे दिन जुड़े रहे और क्या कुछ वहां की अपडेट थी वे हमारे साथ साझा करते नजर आए। तो चलिए सीधा दृश्य दिखाते हैं आपको जिला सांबा से। सर गाड़ी आप प्लीज थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ना। तो ये आपने सांबा जिले के दृश्य देखे, तो अब रुक करेंगे अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर, रियासी की ओर रुक करेंगे और रियासी से खास तौर पर एक अलग ही जमावड़ा देखने को मिला। और पूरे दिन की अगर वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो रियासी में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देखने को मिली, जिसके चलते नए मतदाताओं में तो जोश था, लेकिन बुजुर्गों में भी रौनक हुई और जोश जज्बा देखने को मिल पा रहा था। और वहीं पे पिंक पोलिंग का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसे देखते हुए भी काफी महिलाएं जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंची और अपना कीमती मत देती हुई नजर आई। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको जिला रियासी से और राकेश बडियाल वहां पे मौजूद रहे, पल पल की खबर हमारे साथ साझा करते आए। न्यूज़ देखें आप और मैं हूं आपके साथ राकेश बडियाल। इस समय हम रियासी जिले के कटरा में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप पिंक पोलिंग बूथ देख रहे हैं। खासकर महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश अनुसार एक नया प्रयास जो है वो किया गया है। महिलाओं के लिए अलग अलग जगह पे जो है पिंक पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। और कुल मिला के बात करें तो जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 17 लाख से अधिक वोटर्स जो हैं वो अपना मतदान करने यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही लगातार लाइव तस्वीरें जो है जगह जगह से न्यूज़ नो के माध्यम से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कतारें जो हैं वो काफ़ी लंबी देखने को मिली हैं। साथ ही साथ कुल मिला के बात करें तो 40 से 45% पोलिंग जो है अभी तक हो चुकी है। उम्मीद यही है कि मौसम साफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है हो सके। वहीं जिला रियासी की बात करें, जहाँ जम्मू ज़िले की बात करें तो स्वीप के तहत लगातार लोगों को अवेयर किया गया है और कोशिश सरकार की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग जो है वो हो सके।
द न्यूज़ों के लिए कटरा से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट। तो ये आपने देखा कि जम्मू लोकसभा सीट पर किस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली और किस तरह से पब्लिक का रुझान जो है पोलिंग स्टेशन की ओर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें ईवीएम में फैसला तो कैद हो चुका है, पर 4 जून का इंतजार हर किसी को रहेगा कि आखिरकार जम्मू लोकसभा सांसदीय सीट यहाँ पे दूसरे चरण में आज चुनाव हुआ, वहां क्या फैसला रहेगा। इसी के साथ अब अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है अनंतनाग राजौरी सीट के साथ। बिल्कुल आपने भी ये खबर सुनी होगी और हमने भी आपको इसकी जानकारी पहले भी दी कि लगातार अनंतनाग राजौरी सीट पर नजर हर किसी की है, और क्योंकि खास भी ये सीट इसलिए कि अनंतनाग राजौरी के साथ डिलिमिटेशन के बाद राजौरी पुंछ एरिया को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब हिंदू वोटर्स भी इस सीट पर है। वहीं पे तीसरे चरण पर यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि भी हो गई और सबने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल करवाए। लेकिन भाजपा की ओर से किसी भी कैंडिडेट को इस सीट पर खड़ा नहीं किया गया। वहीं पे नजरें तो हर किसी की है और तीसरे चरण में चुनाव जो है वो 7 मई को होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना या ऐसा वाक्य सामने आया जिसने फिलहाल जो रीजनल पार्टीज है, खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, उन्हें परेशान कर दिया है। आपको बता दें हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसके चलते भाजपा के जो कैंडिडेट हैं या फिर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, रविंद्र रैना की हम बात कर रहे हैं, या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, डीपीएपी की बात करें, उनकी ओर से एक लेटर जो है वो लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसपे ये लिखा गया था कि अनंतनाग राजौरी सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है उसे फिलहाल डिले किया जाए, उसका जो फिर एक बार रिस्केड्यूल जो है वो निकाला जाए, क्योंकि रास्ता मुगल रोड का बंद है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां आ रही हैं और फिलहाल कैंपेनिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। और आपको बता दें कि लेटर तो लिखा गया, जिसके बाद से फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है और उन्होंने ये कहा कि आप लोग मीटिंग करिए। वहां के जो निर्वाचन अध्यक्ष हैं उन्हें ये कहा गया है, निर्वाचन अधिकारी जो है उन्हें ये बात कही गई कि आप लोग मीटिंग करिए। मीटिंग के दौरान जिनने ये सवाल उठाया या ये बात कही है कि परेशानी आ रही है, जिसमें भाजपा है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी शामिल है, डीपीएपी शामिल है, उन लोगों से आप पूछिए कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको दिक्कतें कहां पे आपको आ रही है, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट फाइल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेंगे, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बात के बाद कई हद तक गर्माहट जो है जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल पा रही है। एक तरफ पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी भी परेशानी नहीं है और जब उधमपुर लोकसभा सीट पर चुनाव हो सकता है भारी बारिश और बर्फबारी के चलते, तो यहां क्यों नहीं। मुगल रोड ही एक ऐसा रास्ता नहीं है जो इस रास्ते को, इस जो कनेक्टिविटी जो है इसे कम करता है। बाकी भी एक रास्ता है रियासी की ओर से, वहां से भी जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उनका यह कहना था कि यह षड्यंत्र है, भाजपा की ओर से यह षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह पहली बार नहीं, 2017 में भी इसी तरह का वाकया सामने आया था। लेकिन हम सवाल करते हैं और हम वार्न कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप इस तरह से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह बस एक चाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूं, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी न किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हल्के के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोalition हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हल्के के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया।
और वो दिन और ये दिन, उसके बाद वहां इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं। और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है, मुगल रोड में जो है वहां चलने फिरने की जो है हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी की तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसीडर क्यों कर रही है? कल को अगर मैं कोई तमिलनाडु को लेके चिट्ठी लिखूं या केरला को लेके चिट्ठी लिखूं या महाराष्ट्र को लेके चिट्ठी लिखूं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी? तो अगर मेरी चिट्ठियों का इन जगहों पर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है? और फिर इस लिस्ट को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का दो बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं। और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहां अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फर्ज बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज को नजरअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका जो मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। वहीं पे अपनी पार्टी की बात करते हैं, नवगठित पार्टी की बात करते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये वही पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था और इनका भी नाम वहां दर्ज है। जब सवाल जवाब का जो सिलसिला उमर अब्दुल्ला से देखने को मिला और उसके बाद जब अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से वो सवाल किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से परेशानी जताई जा रही है और आपने जो लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा कि आप इसे फिलहाल डिले करिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कैसे होगा, जब मौसम खराब है, रास्ते बंद है, तो हमारी कैंपेनिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाई। अगर 10 दिन इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो कोई आफत नहीं आएगी। क्या कुछ कहना था अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। आपने देखा ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए वक्त वक्त पे कुर्बानियां दी हैं। हम आज इंतहाई खुश हैं कि एक ऐसी कौम हमारे साथ जुड़ी है जो ज़बान के पक्के हैं और अल्लाह के फजल से मैंने भी एक ज़बान इनको दी है। जो भी इनके रास्ते में रोड़ा अड़का रहे हैं, अल्लाह के फजल से हम वो कांटे अपनी कहते हैं ना आँखों से निकालेंगे जो इनके रास्ते में बिछाए जा रहे हैं। इनका हक है, उस हक के लिए मैं लड़ूंगा और इंशाअल्लाह
उसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। मेरा वादा है इनके साथ, मैं वो वादा पूरा करूंगा। सर ECI को आपने लिखा कि इलेक्शन डेफर किया जाए। हाँ, वो कर रहे हैं, चल रही। रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा, कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं, तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना, ये तो रोज रोज हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है, क्या बात है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट की बात करें तो चुनाव आखिरी चरण में देखने को मिलेगा 20 मई को, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल पा रही हैं। और फिलहाल इसमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जिसमें आपको बताएं कुपवाड़ा शामिल है, बारामूला है, बड़गाम है, बांदीपोरा है। और लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज जो है वो देखने को मिल पा रही है। उसी के चलते आज प्रेस वार्ता जो है वो की गई DC बारामूला मिंगा शेरपा की ओर से, और उनका ये कहना था कि तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल पा रही हैं और हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं पे उनका यह भी साफ तौर पर कहना था कि कल से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जाने की कल से आप नामांकन पत्र इस सीट पर दाखिल जो है वो करवा पाएंगे। क्या कुछ कहना था DC बारामूला मिंगा शेरपा का, आइए नजर डालते हैं। पे आए हुए आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में आए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 26 तारीख से जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। तो आपने सुबह देखा होगा कि गैजेट ऑफ इंडिया में भी इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। और साथ ही साथ एज़ पर ECI रूल्स RO ऑफिस जो कि DC ऑफिस बारामूला है, इसके तरफ से भी जो फॉर्म 1 होता है, जो कि एक नोटिस होता है इन विच वी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, वो फॉर्म 1 DC ऑफिस बारामूला से इशू हो चुका है। तो मैं आप सबको पहले कुछ बताना चाहूँगा रिगार्डिंग जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप सबको पता है कि डिलिमिटेशन के बाद जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा आते हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट पाटली आता है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा पूरे आते हैं। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा और बडगाम भी आते हैं। तो आज के दिन में जो टोटल हमारी इलेक्टर्स हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो करीब 17,28,501 है। ये फिगर स्पेशल समरी रिवीजन के बाद है। जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स होंगे वो हमारे लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक जो फॉर्म 6 की कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद इशू होगा। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर हैं। अब मैं आऊँगा हमारे जो नॉमिनेशन रिलेटेड डेट्स और जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई के बारे में। आज 26 से हम नॉमिनेशंस 11 बजे से लेंगे। जो एज़ पर ECI रूल्स नॉमिनेशंस 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ DC ऑफिस बारामूला में लिए जाएंगे। कल और परसों जो कि 27 है और 28 तारीख है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हॉलीडे है, बीइंग फोर्थ सैटरडे एंड संडे, कल और परसों नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। तो एक आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे 11 से 3 बजे तक, और फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो कि 3 तारीख है नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटिनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है, जो उसकी स्क्रूटिनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। और जो हमारी फाइनल पोल डेट है वो है 20 मई। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जितने भी हमारी ECI रिलेटेड रेगुलेशंस और जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हमने किए हैं, जैसे कि हमारी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर इसमें सक्सेस हासिल पाई है कि जितने भी हमारे 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें AMF अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हाल ही के दिन में कई सारे पोलिंग स्टेशंस को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी घोषित किया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जिसमें 18 AROs हैं। वो सारे AROs भी अपने असेंबली सीट्स को विजिट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जो DOs हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव अरेंजर्स बना रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमारी 34% टोटल पोलिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी आपने देखा होगा रेगुलर स्वीप कैंपेन चले चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी जो पोलिंग परसेंटेज होगी और ज़्यादा होगी। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जानकारी दे पाएं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ देखने को मिल पा रहा है। और आज का दिन जो कि काफी खास दिन था,
जम्मू शहर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आज दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली। और जम्मू लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो आज चुनाव की जो प्रक्रिया थी काफी हद तक तेज देखने को मिली और मतदान की प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं में काफी जोश देखने को मिला। इसी के साथ आखिर में एक सवाल छोड़ना चाहेंगे और सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से इलेक्शन की प्रक्रिया देखने को मिल पा रही है और दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है, क्या लगता है दूसरे चरण के चुनाव में किसे जीत हासिल होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।